हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार, मैथ टीचर, मोटिवेटर एंड गाइडलाइनर। हम लोग कम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किए हैं और कम्प्लेक्स नंबर में हम लोग 3 क्लास थ्योरी का कर चुके हैं लोग। आज हम लोग को एक्सरसाइज चालू करना है। हम लोग केसी सिन्हा बुक देख रहे हैं। आप कोई भी बुक देख सकते हैं लोग। केसी सिन्हा के अलावा आप एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी का तो हर एक क्वेश्चन केसी सिन्हा में मिल जाएगा। आर.एस. अग्रवाल भी देख सकते हैं, आर.डी. शर्मा भी देख सकते हैं। किसी भी बुक को देखिए 100% बनेगा। शर्त है कि आप लाइन बाय लाइन देखिए, एक एक पॉइंट देखिएगा ना, तो हर चीज़, हर एक कंसेप्ट आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो आप लाइन बाय लाइन देखिएगा लोग, तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगा और पूरा 100% समझ में भी आएगा और बनेगा भी। तो बहुत ही आसान, कम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इजी लगेगा और एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। किसी भी कंपटीशन में, किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए तो क्वेश्चन हर फिक्स है कि आता ही आता है। किसी में 2-3 हमेशा, किसी न किसी भी एग्ज़ाम में जाइए तो आपको क्वेश्चन पूछता है। तो कम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए, आप लोग जो 11th वाले लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग के जो भी कांटेक्ट में है लोग, जो भी स्टूडेंट आपके आसपास है, उन सभी को बताइए कि अब 11th का क्लास चालू हो गया है। वो लोग भी रेगुलर करें, वो लोग भी रेगुलर क्लास कंटिन्यू करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए लोग, ताकि जो भी न्यू वीडियो डाले नोटिफिकेशन आपको पहुंचाए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.1। कम्प्लेक्स नंबर केसी सिन्हा बुक के अनुसार ये 10.1 है। तो हम लोग आज ये 10.1 केसी सिन्हा बुक के लिए स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। और थ्योरी भी हम लोग चैप्टर वाइज कर करके ही पढ़ रहे हैं लोग। कम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारा थ्योरी है, लेकिन हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज 10.1 के लिए जितना थ्योरी है उसको हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं लोग। अब उस चैप्टर, उस थ्योरी के अनुसार जितना क्वेश्चन, जितना एक्सरसाइज में दिया हुआ है, उन सभी क्वेश्चन को कर लेंगे लोग, फिर नेक्स्ट थ्योरी देखेंगे लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग 10.1 को एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है राइट द फ्लोइंग एज कम्प्लेक्स नंबर। कह रहा है कम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखने के लिए कह रहा है। ये दिया हुआ जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख देना है। देखिए बहुत ही आसान है। जब भी रूट के अंदर निगेटिव आपको मिले ना, कम्प्लेक्स नंबर में जब भी रूट के अंदर निगेटिव मिले, रियल नंबर के कंडीशन में इसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर आप रियल नंबर के लिए क्वेश्चन अगर पढ़ रहे होंगे तो इस चीज़ को रिजेक्ट कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप बाय द वे कम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो इसका वैल्यू हम लोग को निकालना होता है, इसका वैल्यू मिलेगा। कम्प्लेक्स नंबर के रूप में हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसको जब भी रूट के अंदर निगेटिव मिले ना, -1 इंटू 27 है तो 9 इंटू 3 लिख दे, क्या 9 27 हो जाएगा। आप लोग डिफिनीशन में पढ़े हुए थे i² बराबर -1 होता है, पढ़े थे क्या कम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन? i² बराबर -1। इस -1 के जगह आप लिख दीजिए क्या, i का स्क्वायर, 9 है तो 3 का स्क्वायर, ये 3 जैसे के तैसे। रूट के अंदर स्क्वायर रहता है तो बाहर आ जाएगा, तो रूट के अंदर स्क्वायर है तो बाहर, ये 3 भी बाहर हो जाएगा और रूट अंडर 3। बात समझ में आ? कभी कभी कम्प्लेक्स नंबर के रूप में क्वेश्चन में कहता है कि a + ib के रूप में लिखिए या फिर x + iy के रूप में लिखिए, लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसमें रियल पार्ट नहीं है, बिना i वाला नहीं है तो 0 ले लीजिए और फिर i इंटू 3 रूट अंडर 3 दिखा दीजिए, ऐसे कर सकते हैं लोग। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बनाए। बात समझ में आया आप लोग को? तो चलिए जरा इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसी में 1 का 2 नंबर -16 है। इसको क्या करिएगा, सेम ही प्रोसेस, इसमें भी कोई नया काम नहीं करना है। रूट के अंदर निगेटिव है तो -1 इंटू 16 या 4 का स्क्वायर कर लीजिए, 4 का स्क्वायर कर सकते हैं लोग। 4 का स्क्वायर 16 नहीं होता है, i² है, -1 है तो -1 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, i का स्क्वायर और फिर इंटू 4 का स्क्वायर। रूट के अंदर स्क्वायर है तो रूट से बाहर हो जाएगा, i बाहर और 4। कम्प्लेक्स नंबर अगर a + ib या x + iy के रूप में लिखना है तो 0 i इंटू 4 लिख दीजिए, ऐसे भी हो जाएगा। बात समझ में आप लोग को? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 2। चलिए एक और दिखाते हैं, 3 नंबर।
तो 4 माइनस रूट अंडर -5, यह है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी देखिए रूट के अंदर निगेटिव है तो इससे हमको लेना देना नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं। रूट के अंदर निगेटिव है उसी से हमको लेना देना है। चलिए तो ये 4 जैसे के तैसे, रूट के अंदर निगेटिव है तो -1 इंटू 5, -1 जब भी नजर आएगा उसके जगह हम i² लिख सकते हैं। रूट के अंदर निगेटिव है तो i को बाहर कर दीजिए। बात समझ में आया आप लोग को? तो ये इजीली आप लोग बना सकते हैं। तो इस तरह 1 में 5 क्वेश्चन दिया है। आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, आप लोग डायरेक्ट जब भी रूट के अंदर निगेटिव रहे ना, आप इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। लोग रूट के अंदर निगेटिव रहे तो i को बाहर, इस तरह करिएगा तो आपको ये जो एक स्टेप, 2 स्टेप, तीसरा स्टेप में जो आंसर आ रहा है आप डायरेक्ट बता सकते हैं। लोग ये सिंपल प्रूफ करना चाहते हैं तो उसी तरह उसी मेथड से प्रूफ कर लेंगे। -1 इंटू ये कोई भी कांस्टेंट 2 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, उससे कोई लेना देना। रूट से बाहर पॉसिबल है तो करेंगे, नहीं होगा तो जैसे के तैसे छोड़ेंगे। तो रूट के अंदर -1 है तो रूट के अंदर -1 है तो i का स्क्वायर इंटू ये, i स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, i रूट अंडर। कैसे आया बात समझ में आ? अब ये जो आप लोग क्वेश्चन जो बनाए हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, आप ये चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लोग क्या कर सकते हैं, रूट के अंदर निगेटिव तो i को बाहर, रूट के अंदर निगेटिव तो i को बाहर। 27 है तो 27 को आप लिख सकते हैं 9 3 27, तो 9 बाहर हो जाएगा तो 3 और रूट 3 रह जाएगा। तो इस तरह आप एक स्टेप में बता सकते हैं। सेम ही यहाँ भी रूट के अंदर निगेटिव तो i बाहर, 16 है तो 16 को आप 4 लिख सकते हैं, रूट के अंदर 16 है तो रूट से बाहर होगा तो 4 हो जाएगा। तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी तरह इसमें ये 4 जैसे कि तैसे, रूट के अंदर निगेटिव है तो i रूट अंडर 5 लिख सकते हैं। लोग बात समझ में आया? तो इस तरह फर्स्ट क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। आजकल ऑब्जेक्टिव का ज़माना है तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या, क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा और टाइम कम, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्पीड बढ़ाना होगा। तो स्पीड कैसे बढ़ेगा, इस तरह लंबा लंबा खींचने से स्पीड नहीं बढ़ेगा, टाइम बचाने से। तो टाइम कैसे बचेगा, तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए तो टाइम बचेगा। तो इस तरह करके आप लोग क्या स्पीडली कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। लोग चूँकि आने वाला फ्यूचर केवल ऑब्जेक्टिव ही है, आने वाला किसी भी कंपटीशन में बैठिएगा तो ऑब्जेक्टिव से ही भेंट होगा। इसलिए आप लोग डायरेक्ट भी करना, डायरेक्ट जितना तेज़ी से तेज़ी, जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना सकें, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा अभी से ही। ये नहीं कि कंपटीशन में जाएंगे तब करेंगे, आप अभी से ही तैयारी कर लीजिए कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्वेश्चन, मतलब तेज़ी से बनाना है। स्पीड, आजकल स्पीड का ज़माना है, स्लो नहीं। आजकल बैलगाड़ी का ज़माना नहीं है, आजकल हवाई जहाज़ का ज़माना है। तो उसके अनुसार अपने आप को भी बदलना होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। इसमें 5 क्वेश्चन है तो 3 बना दिए हैं, 2 आप लोग खुद से बना लीजिएगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 माइनस i रूट अंडर 2 है। ठीक है, कर राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। देखिए आप लोग चाहते हैं कि 100% क्वेश्चन बने भी समझ में आए, तो आप कलम, कॉपी और बुक के साथ बैठिए। जैसे हम बना रहे हैं वैसे भी आप लोग को भी बनाना होगा। अगर चाहते हैं कि आपसे भी बने, हर एक क्वेश्चन समझ में भी आए, तब कलम, कॉपी और किताब के साथ बैठिए। इस तरह देखने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जब तक कि आप खुद से राइट डाउन नहीं करिएगा, जब तक खुद से नहीं बनाइएगा, तब तक कोई फ़ायदा नहीं। आप चाहते हैं कि हमको हर एक क्वेश्चन बने, हर एक क्वेश्चन समझ में आए, A to Z बनाए, तो आप लोग कलम, कॉपी, किताब के साथ बैठिए। फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपको ऑनलाइन भी पढ़ के पूरी तरह समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप पहले नोट कीजिए। देखिए लोग, कॉपी कलम के साथ बैठिए। ठीक है, देखिए इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कर रहा है, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग दोनों भाग पूछ रहा है। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों चीज़ हम लोग को चाहिए। तो आप लोग को बताए थे रियल पार्ट मतलब वास्तविक भाग, इसको शॉर्टकट में RE
ऑफ जेड से भी डिनोट करते हैं। इसको शॉर्टकट में आर ई ऑफ जेड से भी डिनोट किया जाता है। तब बताए थे रियल पार्ट का स्टार्टिंग में डिफिनीशन के समय ही बताए थे, कम्प्लेक्स नंबर के बिना आई वाला भाग को रियल पार्ट कहते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर है, इसमें बिना आई वाला, ये आई वाला है, ये बिना आई वाला, तो इसी बिना आई वाला भाग को क्या बोलते हैं? रियल पार्ट। रियल पार्ट किसको बोलते हैं? विदाउट आई ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड रियल पार्ट। विदाउट आई, जो इसके पास आई ना हो, उस भाग को रियल पार्ट कहते हैं। तो बिना आई वाला को क्या बोलते हैं? रियल पार्ट कहते हैं। बात समझ में आ? उसके बाद आता है, तो रियल पार्ट कैसे बताना है, समझ में आ गया? बिना आई वाला को। उसी तरह इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट काल्पनिक भाग, इमेजिनरी पार्ट, इसको शॉर्टकट में आई एम ऑफ जेड बोलते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट का डिफिनीशन क्या था? विथ आई ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। आई के साथ वाले भाग को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो आई के साथ वाला क्या है? तो देखिए, इसका इमेजिनरी पार्ट जानना है तो इस आई को हटाइए। तो आई क्या हटाएंगे तो क्या नजर आएगा? -√2। इमेजिनरी पार्ट कैसे डिसाइड करना है? तो आई को हटाना है, उसके बाद जो नज़र आएगा वही इमेजिनरी पार्ट होगा। तो कैसे इमेजिनरी पार्ट बताएंगे, कैसे रियल पार्ट बताएंगे, समझ में आया? आप लोग को एक एक चीज़, छोटा छोटा चीज़ से लेकर A to Z का बताया जाएगा। इतना बेहतरीन तरीक़ा से आपको पूरा समझ में आना ही आना है। हर एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं, थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन, चाहे किसी भी बुक को लेकर बैठिए। केसी सिन्हा ही ना बता रहे हैं, आप किसी दूसरे बुक को भी लेकर बैठिए, 100% बनेगा। पहले तो कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, एक बुक का कंसेप्ट क्लियर करिए ना, फिर किसी भी बुक को लेकर बैठिएगा तो 100% बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिखाते हैं। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट समझ में आ गया, तो चलिए एक दो क्वेश्चन और दिखा देते हैं। उसके बाद 2 नंबर में देखिए, -1/5 और i/5, इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पूछ रहा है। आर ई ऑफ जेड और आई एम ऑफ जेड पूछ रहा है। बता दीजिए लोग, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए, बार बार इतना भाग लिखना है, रियल पार्ट, वास्तविक भाग, आर ई ऑफ जेड, ये आपको बता दिए। या तो आप रियल पार्ट लिख दीजिए, या तो वास्तविक भाग लिख दीजिए, या तो आर ई ऑफ जेड में लिख लीजिए। तीनों में कोई एक ही को यूज करिए, तो सबसे आसान है इसको यूज करना। तो वहाँ देखिए उसी को लिखे हैं। ठीक है, तो आपको बताने के लिए ये तीनों दर्शाए हैं। अदरवाइज शॉर्टकट में आप खाली आर ई ऑफ जेड से ही काम चल जाएगा। आर ई ऑफ जेड मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड, इसको क्या पढ़ेंगे? रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, तो चलिए रियल पार्ट बताना है तो क्या बताए थे? बिना आई वाला। तो बिना आई वाला ये आई वाला है, ये बिना आई वाला है, तो -1/5। इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट के लिए बताया आई हटाइए, तो आई हटाएंगे तो 1 और /5, तो ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा और ये रियल पार्ट हो जाएगा। तो कैसे रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट चूज करते हैं, समझ में आया? तो ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट डिसाइड किए। चलिए एक और क्वेश्चन बताते हैं। एक और क्वेश्चन आपको √5/7i। ठीक है, इसमें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बताना है तो बहुत ही आसान है। इसमें रियल है क्या? इसमें सिर्फ और सिर्फ आई वाला है, तो आई वाला है तो रियल पार्ट नहीं है, तो नहीं है तो उस कंडीशन में 0, नहीं रहने के कंडीशन में क्या हो जाता है? 0। और फिर इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट मतलब आई वाला, तो आई वाला हटाएंगे तो क्या नज़र आएगा? तो √5 और /7 नज़र आएगा। समझ में आया आप लोग को? चलिए एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, √37 प्लस √-90। रूट के अंदर निगेटिव आ गया तो पहले इसको सजाना पड़ेगा। आपको बताए थे डायरेक्ट आप कर दीजिए। रूट के अंदर निगेटिव दिख रहा है तो क्या करना होगा? आई को बाहर, तो आई को बाहर इंटू 19। अब इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताना है तो आर ई ऑफ जेड बता सकते हैं लोग। रियल पार्ट बिना आई वाला, तो बिना आई वाला कितना है? √37। इमेजिनरी पार्ट कितना है? आई वाला, तो आई वाला कितना है? √19। समझ में आया आप लोग को?
तो ये रियल पार्ट हो जाता है और ये इमेजनरी पार्ट हो जाता है। तो कैसे रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट डिसाइड करते हैं समझ में बहुत ही आसान है, आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस 2 में 5 क्वेश्चन दिया है, 4 तो बना ही दिए, तो एक अपने से खुद से। हाँ, बुक में आंसर मैच कराइएगा तो इसका आंसर थोड़ा सा गलत दे दिया है, ठीक है। इसमें 37 के जगह 47 दे दिया है, 19 के जगह 29 दे दिया है। तो क्या 37 47 में बदल जाएगा, 19 29 में बदल जाएगा? तो ये मिस्टेक है बुक में, ठीक है। तो ये चीज़ आप राइट है, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसके बाद 3 बताते हैं, नोट कीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर है। 3rd नंबर में कर रहा है निम्नलिखित का योगात्मक प्रतिलोम निकाले। बहुत ही आसान है जी, योगात्मक प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स, योगात्मक प्रतिलोम बहुत ही इजी है। एडिटिव इनवर्स क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है -5 + 7i। वही जो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में नहीं बताए थे, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, वही चीज़ है। इसमें साइन चेंज कर देना है, साइन चेंज मतलब अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव, और निगेटिव है तो पॉजिटिव, साइन चिन्ह बदल देना है, चिन्ह बदले, चिन्ह को बदल देना है। कैसे चिन्ह को बदल देना है समझिए। तो ये z बराबर कम्प्लेक्स नंबर दिया है, हम लोग को चाहिए एडिटिव इनवर्स। ए से एडिटिव मतलब योगात्मक, आई से इनवर्स। आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं योगात्मक प्रतिलोम, आप चाहें तो लिख सकते हैं प्रतिलोम, ठीक है। तो आप पूरा हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो योगात्मक प्रतिलोम में करते क्या है, जहाँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है ना, वहाँ z के आगे माइनस लगा देते हैं। तो z के आगे माइनस लगा देंगे तो ये z हमारा पास क्या है -5 और 7i है। इसके आगे जब माइनस लगाइएगा तो जो माइनस है वह क्या हो जाएगा प्लस, और जो प्लस है वह माइनस हो जाएगा। कैसे एडिटिव इनवर्स निकालते हैं समझ में आया आप लोग को। माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो देखिए ये माइनस था तो प्लस हो गया, और ये जो प्लस था वो माइनस हो गया। तो बहुत ही सिंपल है एडिटिव इनवर्स निकालना। क्या करना है, चिन्ह को बदल देना है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो थ्योरी में जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में आपको बताया गया है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में। चलिए इसमें देखिए 2 नंबर क्वेश्चन 4 - 3i है। बता दीजिए एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स +4 है तो -4, अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बस हो गया। ये 2 नंबर क्वेश्चन था। 3 नंबर भी दिखा देते हैं। 3 नंबर में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। तो ए से एडिटिव, आई से इनवर्स, तो 10 है तो -10, यही है एडिटिव इनवर्स। केवल चिन्ह को बदल देना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो चलिए इस चीज़ को नोट कीजिए लोग। तो क्वेश्चन नंबर इसके बाद 4 बताते हैं, नोट कीजिए। बहुत ही आसान था, केवल प्लस माइनस करना था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर हम लोग देखते हैं। 4 नंबर में देखिए कह रहा है द सम ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स, सम मतलब योगफल, कह रहा निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, ठीक है। तो योगफल निकालना है क्वेश्चन नंबर 4 में। 2/3, 5/3i, इसको ऐड करना है, -2/3i, ये 2 है, और प्लस -5/4 -i। इन लोगों को ऐड कर देना है। कह रहा है क्या, द सम। तो सम मतलब क्या करना होता है, योग करना होता है, जोड़ना होता है। तो जोड़ने का कंसेप्ट बताए थे, थ्योरी में क्या बताए थे, ऑल रियल पार्ट्स आर टुगेदर। तो रियल पार्ट्स किसको बोलते हैं, बिना आई वाला को। तो बिना आई वाला, ये आई वाला है, बिना आई वाला, ये दोनों बिना आई वाला है। तो ऑल रियल पार्ट्स आर टुगेदर। तो 2/3 प्लस
प्लस होता, लेकिन ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस माइनस माइनस, तो 5/4। तो रियल पार्ट एक जगह हो गया, ये रियल पार्ट है, वास्तविक भाग एक जगह। और आई वाला, तो आई वाला देखिए यहाँ 5/3 है, यहाँ -2/3 है, और यहाँ -1 है। तो ऑल रियल पार्ट आर टुगेदर, ऑल इमेजिनरी पार्ट्स आर ऑल्सो टुगेदर। तो रियल पार्ट एक जगह, इमेजिनरी पार्ट एक जगह। अब सिंपल सा बट्टा का जोड़ घटावाता नहीं है, कर दीजिए जो आएगा आंसर। तो इसको बट्टा का जोड़ कर देना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8 और 5 तिहाई 15। यहाँ एलसीएम करिएगा तो क्या मिल जाएगा, 3। यहाँ क्या मिल जाएगा, 5 -2 -3 हो गया। ये देखिए घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 में से 15 घटेगा तो -7/12 आई इंटू 5 में से 5 घटेगा तो 0, और 0 में किसी भी नंबर से भाग कर दिएगा तो 0। तो x + i/, ऐसे भी लिख सकते हैं, या -7/12 भी आंसर लिख सकते हैं, i/, के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ भी आंसर हो सकता है और यहाँ भी आंसर हो सकता है। 0 जोड़ेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो सिर्फ यही ना बचेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना था, बात समझ में आया। कह रहा था कि दिया हुआ निम्नलिखित समिश्र संख्याओं को योगफल चाहिए था, तो इसको सब कोमा में दिया हुआ था बुक में 3 पॉइंट, ठीक है ना। तो कोमा में दिया हुआ था, हम लोग को जोड़ने के लिए कह रहा था, इसलिए प्लस प्लस। और जोड़ने का हम लोग रूल पढ़े थे, ऑल रियल पार्ट्स आर टुगेदर, तो सभी रियल वाला को एक जगह, ऑल इमेजिनरी पार्ट मतलब आई वाला को एक जगह, बिना आई वाला एक जगह, आई वाला एक जगह, ऐड कर दिए, जो आया आंसर हो गया, बस सिंपल सा। तो ये एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर था। बात समझ में आ गया होगा। चलिए तो इसको राइट डाउन करिए, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग को 5 नंबर में, कर फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। डिफरेंस मतलब जानते हैं लोग ना जी, घटाव। दो समिश्र संख्या दिया हुआ है, -3 + 2i, और एक दूसरा दिया हुआ है 13 - i, ठीक है। और एक सेकेंड नंबर में 1 - i तथा -1 + 6i, ठीक है। ये दो कम्प्लेक्स नंबर हम लोग को दिया हुआ है, मिला लीजिए। करा निम्नलिखित समिश्र संख्याओं के अंतर निकालिए। अंतर मतलब घटाव होता है, तो घटाव निकाल दीजिए। -3 + 2i -13 - i। तो इसके लिए भी कंसेप्ट सेम ही है, रियल पार्ट्स वाला को एक जगह, इमेजिनरी पार्ट्स वाला को एक जगह। तो कर दीजिए, रियल पार्ट्स -3 है और -13 है, एक जगह। i कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ मिल जाएगा 2, और ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस। i कॉमन होगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। i है, i कॉमन ले लिए तो सिर्फ 1 बचेगा। तो रियल पार्ट वाला एक जगह, इमेजिनरी पार्ट वाला एक जगह। हाँ, बीच में प्लस रखे हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही, माइनस माइनस प्लस कर दिया था, देखिए प्लस में ही। तब -13 और -3 को ऐड करेंगे तो -16, और 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3i। कैसे सॉल्व किए समझ में आया आप लोग को। 2 कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था और उसको सब्सट्रैक्ट कर देना था, घटा देना था। तो घटा देना था तो बीच में माइनस रख कर दिए, और रियल वाला एक जगह, इमेजिनरी वाला एक जगह। तो रियल वाला एक जगह कर दिए, इमेजिनरी वाला एक जगह कर दिए, i कॉमन ले लिए। हाँ, कितना लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ माइनस वाला घटाना है तो यहाँ माइनस, यहाँ पर डिपेंड करेगा कि माइनस है कि प्लस है, ठीक है ना। ये नहीं कि यहाँ बीच में माइनस है तो हम बीच में माइनस ही देंगे, ये कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। ये देखिए ये प्लस है तो ये प्लस है तो क्या हम यहाँ माइनस कर दें, बोलिए -2 कर दे। जब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही होगा, समझ में आ रहा है। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया था प्लस, क्लियर है, नोट कीजिए। यहाँ देखिए इसको भी दिखा देते हैं, 1 - i, ऐसे ही आप लोग बना सकते हैं। लोग नहीं बनेगा आप लोग से, वही काम करना है, रियल वाला एक जगह, इमेजिनरी वाला एक जगह। तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। रियल वाला एक जगह, i कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ देखिए अब माइनस है
तो माइनस यहाँ कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ प्लस मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो आप तो माइनस आई कॉमन लिए हैं ना, तो यहाँ +6 मिलेगा। +6 कैसे मिला, ये देखिए -6 किया लेकिन माइनस आई कॉमन ले लिए हैं, इसलिए ये प्लस हो जाएगा। यहाँ भी माइनस आई था, माइनस कॉमन ले लिए हैं, माइनस आई कॉमन ले लिए हैं, यहाँ प्लस। अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस आई आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो -6 आ जाएगा। बात समझ में आ, बस एक जगह कर दीजिए, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 और -6 और 1 7, आई है तो आई लगा दीजिए, रियल इमेजिनरी हो गया। बात समझ में आ, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, रियल वाला एक जगह, इमेजिनरी वाला एक जगह। जोड़ घटाव बचपन में सीखे थे ना, तो बस बचपन वाला काम कर देना है, तो सिंपल सा वर्क है, आसानी से कर सकते हैं लोग। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, नोट कीजिए। तो इसके बाद बताते हैं नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में क्या करना है, 6 में 1 + i दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 नाम रख देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 दे दिया 3 + i, ठीक है, का गुणनफल एवं भागफल कर रहा है। फाइंड द प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रोडक्ट और क्वोशिएंट भी ज्ञात करना है, मतलब गुणनफल और भागफल चाहिए, इन दोनों का नाम रख दिए। यह आप लोग को बताए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे सूचित किया जाता है, Z से, इसलिए फर्स्ट वाला था तो Z1 कह दिए, सेकंड वाला था तो Z2। एक बार प्रोडक्ट चाहिए था, प्रोडक्ट मतलब Z1 × Z2 चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, और दूसरा में कह रहा है क्वोशिएंट चाहिए तो Z1 और बाई Z2 भाग चाहिए। तो एक में मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है और दूसरे में डिवीजन पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई करना है, तो एक साथ रखिए। मल्टीप्लाई बचपन में सीखे हैं, कैसे करते हैं, फर्स्ट को लेकर दोनों में, ये ना सीखे हैं, फिर सेकंड को लेकर दोनों में, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, बचपन वाला ही आप लोग को थ्योरी में भी तो बताए थे। चलिए क्या करेंगे, 1 × 3 करेंगे तो 3, अब 1 × i करेंगे तो i, फिर y से तो i × 3 करेंगे तो 3i, और i × i करेंगे तो i का स्क्वायर, और i² का मान आप लोग को नहीं बताया है, -1 होता है, तो i² का मान -1। इन दोनों को एक जगह कर दीजिए, ये रियल है, i² की जगह -1 ना, तो बिना i वाला एक जगह, बिना i वाला एक जगह। यहाँ देखिए 3 है और यहाँ 1 है, i वाला एक जगह, तो 3 और 1 4, डायरेक्ट जोड़ दीजिए, तो 3 और 1 4i, अर्थात यहाँ 2 और +4। तब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे किए समझ में आ, फर्स्ट को दोनों में, सेकंड को दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद रियल वाला एक जगह, इमेजिनरी वाला एक जगह। i² जब भी मिले, कहीं भी मिले, वहाँ -1, i² जब भी मिलेगा, 2 या 2 से ज़्यादा पावर रहेगा ना, तो i का वैल्यू लिखना होता है। बात समझ में आप लोग को। डिवीजन देखिए, 1 + i और 3 + i। बता दीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवीजन में आ जाए, i अगर भाग में आ जाए तो क्या करते हैं, बताए थे कंजुगेट करते हैं। आप लोग को 10th क्लास की भाषा में उसको परिमेयकरण या रेशनलाइज बोलते थे लोग आप लोग। तब परिमेयकरण या रेशनलाइज में क्या करते थे लोग आप लोग, तो ये प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते थे, -i, यही ना रेशनलाइज में करते थे आप लोग, जो आप लोग परिमेयकरण करते थे लोग 10th क्लास में, 9th क्लास में, बचपन में जो भी आप लोग परिमेयकरण करते थे। ये प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई, अब माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई। अब उसी चीज़ का यहाँ नाम बदल जाता है, ये जो परिमेयकरण वाला काम है इसको बोलते हैं कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना। समझ में आ, तो ये क्या किए हैं, इसका कंजुगेट किए हैं। वर्क वही है, काम वही है, लेकिन यहाँ नाम बदल जाएगा। क्या, यहाँ वाला को बोलेंगे कंजुगेट, और वहाँ पर रूट के लिए काम करते थे तो वहाँ वाला को बोलेंगे परिमेयकरण। बात समझ में आ, तो आपको काम वही है, काम अपना करिए। काम क्या करना है, नीचे फार्मूला लगता था, याद आ रहा है, a + b और a - b, तो नीचे फार्मूला लगाते थे लोग, तो 3 का स्क्वायर और फिर i का स्क्वायर, यही ना फार्मूला होगा। a + b a - b का क्या होता है फार्मूला, a² - b²। ऊपर वाला मल्टीप्लाई, तो 3 × 1 करेंगे तो 3,
1 इंटू माइनस आई करेंगे तो माइनस आई, आई इंटू 3 करेंगे तो 3i, आई इंटू आई करेंगे तो आई का स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर, सिंपल, कोई नया काम नहीं किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 का स्क्वायर तो 9, आई स्क्वायर का मान माइनस, तो ये माइनस माइनस से इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। आई स्क्वायर का मान माइनस, अब माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कर देगा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, अब प्लस 1। यहाँ देखिए आई स्क्वायर का मान फिर बोलिए, यहाँ भी -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो 3 और 1 4 कर सकते हैं लोग। कैसे 4 हुआ समझ में आया? ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, तो 1 और यहाँ 3 है, तो 1 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लिख दिए 4, और 3i में से 1i घट जाएगा तो 2i, 3i में से 1i घट गया तो कितना आई, 2i। बस अब इसको अलग अलग कर दीजिए, 1 बार 4, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, i 2/10 कट रहा है तो 2/5 और यहाँ कट रहा है 5, अर्थात आ जाएगा 2/5 i/5। देखिए आंसर आ जाएगा 2/5 प्लस i/5। तो क्वेश्चन नंबर, ये डिवीजन था और ये मल्टीप्लिकेशन था। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं समझ में आया? आप लोग को कुछ नहीं करना, ये जो बात आपको बताया समझ में आ गया ना? आप लोग कॉपी कलम के साथ बैठिए और खुद से बनाइए। जब आप खुद से आसानी से बना दीजिएगा ना, मतलब आप लोग को हमेशा के लिए आ गया। तो जो चीज़ हम आपको बोर्ड पर बता दे रहे हैं उस चीज़ को आप लोग अपने से कलम कॉपी के साथ बैठ के बनाइए। कितना गधा सब ऐसा भी होगा जिसके पास बुक ही नहीं होगा और सोचिएगा कि आप बुक कहाँ से लाए। अरे पढ़ाई करना है तो बुक तो खरीदना पड़ेगा ना, क्या कोई गिफ्ट देने वाला है? जब पढ़ाई करने वाले हैं तो बुक भी तो चाहिए। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 200-250 का बुक मिलता है, आराम से ख़रीदना है और ख़रीद के अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर लेना है। और नहीं तो अगर आप लोग के आसपास कोई कांटेक्ट में भाई बहन हो या दोस्त हो लोग, उससे मांग भी सकते हैं। अगर आदत है मांगने का, थोड़ा बहुत काम चलाने का आदत है कि भीख भी मांग सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, तो आप अपने आसपास या फिर भाई दोस्त कहीं से भी मांग कर काम चला सकते हैं पढ़ने के लिए। जो लोग चाहते हैं कि नहीं हमको अच्छे से पढ़ाई करना है, बेहतर करना है, हमारे पास बुक होना चाहिए, वो अपना ख़रीद कर भी, या फिर अगर आसपास से मिल जाता है तो बेहतर है, और नहीं मिलता है तो अब ऐसा नहीं कि एकदम कहीं से न कहीं से मांगने ही जाएंगे। अपना काम है, हमेशा के लिए ना काम है, कोनो 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए थोड़े काम है। ये 1 साल पढ़िएगा, उसके बाद आगे के लिए भी ये काम आएगा। इसलिए सबसे पहला काम है कि आप बुक खरीद लीजिए। अगर आपके पास बुक है तो बहुत बेहतर है, फिर सोचना ही नहीं, अपना काम चालू करिए। अब कितने लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनके पास बुक है ही नहीं, अब बस ऐसा ही देख रहे हैं, यार देखने से काम हो जाएगा, तो देखने से काम नहीं होने वाला है। जब तक आप खुद से बनाइएगा नहीं तब तक कोई फ़ायदा का चीज़ नहीं है। आप चाहते हैं कि पूरा 100% बने, समझ में आए, तो आप लोग को बुक के साथ बैठना पड़ेगा, बुक लेकर आपको खुद से बनाना पड़ेगा, फिर आपको सबसे आसान लगेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही ईजी है और बहुत मज़ा भी आएगा। चलिए नोट कर लीजिए, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझ में आ गया होगा, चलिए तो नोट कीजिए। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं। 7 नंबर में 2 + √3i, ये क्वेश्चन हम लोग आप लोग को एथी में भी बताए थे। क्या करता है, थ्योरी बता रहे थे तो वहाँ भी बताए थे। ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, कर रहा है निम्नलिखित का गुणात्मक प्रतिलोम निकाले। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है इस क्वेश्चन का। क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आप शॉर्टकट में MI लिख सकते हैं लोग, हिंदी में बोले तो गुणात्मक प्रतिलोम। तो कुछ नहीं, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो 1/z कर देते हैं। बताए थे
प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ बताए थे कि अगर गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर z है तो उसको 1/z कर दीजिए। तो ये समझिए तो कम्प्लेक्स नंबर हमारा z है, हम लोग को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो 1/z कर देंगे। तो 1/z के जगह हमारे पास 2 + √3i है, और बट्टा में जब भी i मिल जाए कम्प्लेक्स नंबर में इसको रेशनलाइज अर्थात कंजुगेट करेंगे। तो कंजुगेट मतलब ये प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वाला तो सेम ही हो जाएगा, नीचे वाला a + b a - b तो 2 का स्क्वायर और √3i का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर जहाँ भी रहेगा ना वो -1 देगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सिंपल 2 - √3i और बाई ये 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो 3 हो जाएगा। तो 4 3 7 अलग अलग कर दीजिए, रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग। 2/7 और √3/7 i, 4 3 7 अलग अलग कर दिए, 2/7 और √3/7 i है तो i देख दिए। बात समझ में आया आप लोग को? हाँ, i नीचे मत ले लीजिएगा, ऊपर है, ठीक है। तो ये कैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकलता है, बात समझ में आया? जो भी कम्प्लेक्स नंबर है उसको z मान लीजिएगा, 1/z लिख दीजिएगा मल्टीप्लिकेटिव। अब बट्टा में i है तो कंजुगेट से गुना कर दीजिएगा, कंजुगेट बताया अभी, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो वही जो आपको 10th क्लास में परिमेकरण जिसका नाम देते थे, रेशनलाइज जिसको कहते थे, उसी चीज़ को कंजुगेट यहाँ नाम देते हैं। मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो नीचे फार्मूला हो जाएगा a + b a - b का a² - b², ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही हो जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं लोग। चलिए देखिए, थोड़ा सा दिमाग कॉमन सेंस यूज करिएगा लोग। ये बट्टा में जाएगा तो देखिए ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कंजुगेट से गुना करिएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस है तो माइनस। अब देखिए इन्हीं दोनों का ना स्क्वायर चाहिए जी, तो इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर को ऐड कर दीजिए, तो ये 4 3 7 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप 2/7 √3/7। तो आप लोग इतना स्टेप जो करके ला रहे हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, तो कुछ नहीं करना है, इसका चिन्ह बदल देना है, ऊपर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और नीचे में बट्टा में दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना है। इन दोनों का स्क्वायर करके देखिए ना, वही तक कंसेप्ट यूज हो रहा है। ऊपर वाला 1 में मल्टीप्लाई होगा तो फिर वो जो प्लस जैसे कि तैसे हो जाएगा, नीचे वाला स्क्वायर होता है, स्क्वायर वाला तो डायरेक्ट ही लिख सकते हैं लोग। तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं लोग। तो जिस तरह आपको मन कर रहा है, आपको मन कर रहा है कि नहीं हम प्रोसेस के अनुसार ही बनाएंगे हर एक क्वेश्चन, तो बनाइए प्रोसेस के अनुसार। आप चाहते हैं कि समय बचाकर अपना काम करें तो समय बचाकर भी काम कर सकते हैं लोग। तो आज आप लोग 7 तक ही कंप्लीट करिए, 7 तक आप लोग पूरा गारंटी के साथ आप बनाइए। ये नहीं कि बस खाली देख लिया अरे ये तो बन गया, इस तरह नहीं। आप खुद से जब बनाइएगा और जब आप पूरा बिना वीडियो दोबारा देखे, अगर आपसे 100% बन गया, हर एक क्वेश्चन बन गया, मतलब समझ जाइए कि आपका कंसेप्ट क्लियर है। अगर आप बीच बीच में देखना पड़ रहा है, मतलब आपको अच्छा से पढ़ने की ज़रूरत है, अच्छा से देखने के ध्यान से देखने की ज़रूरत है। आप लोग अच्छा से ध्यान से देखिएगा ना, तो बिना एक बार देख लिए वीडियो ना, फिर दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको 100% बनेगा। चलिए, तो आपके कांटेक्ट में जो भी दोस्त है लोग, आपके सर्किल में जितना स्टूडेंट 11th के हैं लोग, उन सभी को वीडियो शेयर करिए, उससे बोलिए कि सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, ताकि जो भी हम न्यू वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन उसे पहुंचे। और हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, और जब तक हम लोग का क्लास ओपन नहीं हो जा रहा है तब तक हम लोग इसी तरह ऑनलाइन ही क्लास करेंगे लोग, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास बस यहीं पर रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन बनाने के साथ, ठीक है। तो चलिए आज रहने देते हैं।